चलिए आज अपन क्या सीखने वाले हैं, स्कैनर। बाकी की अपने अधिकतर इनपुट डिवाइस हो चुके हैं, कुछ रह गए हैं वो अपन अभी कवर कर लेंगे आज और कल की क्लास में। आज की क्लास में केवल अपन स्कैनर सीखने वाले हैं, ठीक है। विद डिटेल में सीखेंगे स्कैनर क्या होता है, कंप्यूटर में कैसे कनेक्ट होता है, किस प्रकार कार्य करता है, क्या यूज होता है और कितने प्रकार से अपन इसको यूज में ले सकते हैं, किस किस कार्यों में यूज में आता है। थोड़ा टॉपिक बड़ा है तो अपन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। और इनपुट डिवाइस तो अपने चल ही रहे हैं, और इनपुट डिवाइस में भी अगर अपन और आगे डिफाइन बात करें तो ये कौन सा डिवाइस है? पेरिफेरल डिवाइस है। उसका रीजन है पेरिफेरल इसे डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पेरिफेरल बाहर से कनेक्ट होता है, कंप्यूटर सिस्टम से अपन बाहर से कनेक्ट करके यूज में लेते हैं, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि अपन इसका यूज क्यों करते हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि अपन स्कैनर का यूज करते हैं। तो इसका जो यूज होता है ना, वो सबसे बढ़िया ये है कि अपने पास कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी सीट होती है, कोई भी अपनी हार्ड कॉपी होती है, उसे अपन एडिट नहीं कर सकते। ना तो उसका साइज छोटा कर सकते, ना उसकी क्वालिटी कम ज़्यादा कर सकते, और ना ही अपन उसे किसी चीज़ पर, जैसे अपन किसी का फॉर्म भरते हैं तो अपलोड कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं कर सकती। तो ये स्कैनर क्या करता है? उस डॉक्यूमेंट को, उस सीट को, उस हार्ड कॉपी को एडिटेबल बनाता है। क्या बनाता है? एडिटेबल बनाता है। और एडिटेबल बनाने के लिए उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट किसको किस में करता है? ये हार्ड कॉपी होती है, और हार्ड कॉपी को ये सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। और ध्यान रखना, ये जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो डिजिटल कॉपी होती है। ये इस पर अपन चर्चा पहले भी कर चुकी है, मैंने आपसे पहले भी बोला था। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति ये कहे कि अपने सिग्नेचर सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेज दो, या ये कहे कि अपने सिग्नेचर डिजिटल कॉपी के रूप में भेज दो, तब ये दोनों एक ही रूप होते हैं। और कोई भी आपसे बोले कि सॉफ्ट कॉपी डेटा भेज दो या डिजिटल कॉपी डेटा भेज दो, तो आपके पास दो तीन ऑप्शन रहते हैं। जिस डेटा का फ़ोटो क्लिक करके आप भेज सकते हो, या उसको स्कैन करके भेज सकते हो। सिंपल सी बात, जो चीज़ अपन छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, वो कौन सी होती है? हार्ड कॉपी वो थी जिसे अपन छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, पकड़कर एक जगह अपन लेकर जा सकते हैं, वो कौन सी होती है? हार्ड कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी के रूप में होती है, डिजिटल कॉपी के रूप में होती है, जो किसी भी डिवाइस में स्टोर होती है। जो किसी भी डिवाइस में स्टोर होती है उसे अपन क्या कहते हैं? डिजिटल कॉपी कहते हैं। जैसे आपके मोबाइल में आपके फ़ोटो डले हुए हैं, सिग्नेचर हैं, डॉक्यूमेंट हैं, ईमेल पर हैं, गूगल ड्राइव पर हैं, ये सब किसके रूप है? ये सॉफ्ट कॉपी के रूप है। इनको अपन पकड़ नहीं सकते, केवल और केवल शेयर या सेंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, शेयर और सेंड में अंतर जानते हो कि आपके दोनों एक ही चीज़ होती है, अलग अलग होती है। ध्यान रखना, सेंड सबसे पहले यूज होता था, तब अपन शेयर को ज़्यादा नहीं समझते थे, लेकिन सेंड का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह भेजना, और शेयर का मतलब होता है जो कॉपी भेजी है वो मेरे पास भी रहेगी, आपके पास भी रहेगी, मतलब उसकी डुप्लीकेट कॉपी होकर जाएगी। सेंड में क्या होता है? डेटा मूव होता है अधिकतर। जैसे
आप मनी ट्रांसफ़र करते हो, मनी भेजते हो, वो सेंड होती है, आपकी इमेज से डिडक्ट होकर दूसरी जगह पहुंच जाती है। शेयर, शेयर में क्या होता है, डेटा कॉपी होकर जाता है। कैसे जाता है, डेटा कॉपी होकर जाता है, तो इस जगह भी डेटा रहता है और इस जगह भी रहता है, अर्थात दोनों जगह डेटा रहता है, ये शेयर होता है। जिस दिन पैसा शेयर होने लगा उस दिन समझ लो कि सब एक दूसरे को जहाँ जितना पैसा भेज पाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं रही। तुम्हें कितना चाहिए तुमको शेयर कर दिया, तुम भी खुश हो और हम भी खुश। लेकिन पैसा हमेशा क्या होता है, मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। क्लियर, चलिए छोटी सी जानकारी थी। अब आगे देखिए, तो हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी में करता है। ये किसी भी हार्ड कॉपी को, किसी भी हार्ड कॉपी को, हार्ड कॉपी को एडिटेबल कॉपी बनाने के लिए, इसका यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एडिटिंग में हम क्या कर सकते हैं वो सुनिए। जैसे करके अपन लिख सकते हैं, जैसे क्रॉप करना, अगर फोटो है, कोई इमेज रूप डॉक्यूमेंट है, तो अपन इसे क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करके उसके फाइल का साइज छोटा कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अगर कोई जेपीजी है तो पीएनजी में कर सकते हैं, जेपीईजी में कर सकते हैं, जीआईएम में कर सकते हैं, फॉर्मेट भी अपन चेंज कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं और रिसाइज भी कर सकते हैं। रिसाइज का मतलब होता है उसके साइज को छोटा भी कर सकते हैं। डीपीआई भी चेंज कर सकते हैं। डीपीआई का मतलब यहाँ पर अब होता है रिजोल्यूशन, उसका क्या चेंज कर सकते हैं अपन, रिजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब उसकी क्वालिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर तुम उसकी डीपीआई बढ़ा दोगे रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा, और अगर रिजोल्यूशन बढ़ेगा तब उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, और जब क्वालिटी बढ़ती है तो साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। क्लियर। और इसके अंदर जो यूज होते हैं ना, जो सबसे पहले यूज होते थे वो ब्लैक एंड वाइट थे। कोई भी कॉपी दे तो ब्लैक एंड वाइट में ही उसको स्कैन करते थे, लेकिन आज चेंज हो चुका है। आज अपन उसे सेम टू सेम उसी कलर में कॉपी कर सकते हैं, उसी कलर में स्कैन कर सकते हैं जिस कलर में डॉक्यूमेंट होता है। तो क्या होता है कि डॉक्यूमेंट को ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों मोड में स्कैन कर सकते हैं। दोनों मोड में स्कैन कर सकते हैं। आप मर्जी हो उसमें ब्लैक एंड वाइट में भी कर सकते हो और कलर में भी कर सकते हो, और साथ में उसे प्रिंट भी कर सकते हो अगर आपका प्रिंटर भी कनेक्ट है तब। लेकिन ध्यान रखना, आप स्कैन किसी में भी कर लो, ब्लैक एंड वाइट में कर लो या कलर में कर लो, प्रिंट वही निकलेगा जो आपका प्रिंटर होगा। अगर आपका प्रिंटर कलर नहीं है, आप कलर में प्रिंट दे रहे हो, तब भी क्या निकलेगा, ब्लैक एंड वाइट निकलेगा। अगर आपका ब्लैक एंड वाइट है और कलर में दोगे तो ब्लैक एंड वाइट ही निकलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार का डेटा होगा उस प्रकार के सपोर्टेबल प्रिंटर भी होना चाहिए। सही में आ रहा है। तो दोनों अगर एक जैसे मोड के होंगे तो वो दोनों को एक ही सेम चीज़ में प्रिंट करेगा। कलर प्रिंटर के लिए कलर स्कैनर भी चाहिए जो कलर में स्कैन कर सके,
तो ये दोनों में अपन स्कैन कर सकते हैं और किसी में भी उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसका ये यूज होता है अपना बेसिक। आज वर्तमान में अपन कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन अपलोड या शेयर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आप मुझे अपनी 10th 12th की मार्कशीट शेयर कर देना, तो वो हमेशा किसके रूप में आएगी? स्कैन करके ही तो शेयर करोगे आप, बिना स्कैन करे तो आप शेयर कर नहीं सकते। ये तो हो गया अपने इसकी बात। थोड़ी सी अगर अपने इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे अपन, तो इसका जो आविष्कार हुआ था 1957 में किया गया। किसने किया? रसेल कर्श नामक एक वैज्ञानिक था। इसने सबसे पहले स्कैनर का यूज किया था, इसलिए इनको ही स्कैनर का जनक माना जाता है। कब? 1957 में। और अपन बात करेंगे कि स्कैनर को कंप्यूटर से अगर अपन पहले की बात करें तब पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट होता था। पहले किससे कनेक्ट होता था? पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट होता था। और वर्तमान की अपन बात करें तब ये USB पोर्ट से कनेक्ट होता है। कब? वर्तमान में। ये मैंने आपको पोर्ट में पढ़ाया था कि समस्त डिवाइस कंप्यूटर के धीरे धीरे USB पोर्ट वाले आने लगे हैं, और जो USB पोर्ट वाले नहीं हैं उनको अपन OTG की सहायता से USB पोर्ट से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल पोर्ट होता है जो सभी डिवाइसों को जोड़ने में, कनेक्ट करने में सक्षम होता है। क्लियर? तो आप बाद में बात करते हो कि अभी वर्तमान में इसको किससे कनेक्ट कर पा रहे हैं अपन? USB पोर्ट से कनेक्ट कर पा रहे हैं। कंप्यूटर से USB पोर्ट से कनेक्ट करके और इसकी पावर केबल को पावर स्विच में लगाकर अपन यूज में ले सकते हैं। क्लियर? थोड़ी सी और जानेंगे अपन स्कैनर को। किसको? स्कैनर को कंप्यूटर की आँख, आइज भी कहते हैं। ध्यान रखना, स्कैनर को कंप्यूटर की आँख भी कहते हैं, क्योंकि अपनी आँखें भी स्कैनर का कार्य करती हैं। अपन किसी भी वस्तु को एक बार देख लेते हैं, उसे वस्तु को अपन आँख बंद करके भी देख सकते हैं। यही रीज़न होता है कि अपन लोग सपने में तस्वीर, आवाज़ दोनों देखते हैं। अपने जो सपने आती है ना, उसमें तस्वीरें भी आती हैं। तस्वीरें मतलब पिक्चर भी चलती है और साउंड भी चलता है। लेकिन कभी जो जन्म से अंधे हों उनसे पूछना कि आपको चित्र दिखाई देते हैं क्या, तो उनके सपनों में केवल साउंड, ध्वनि आती है, इमेज नहीं आती, क्योंकि उन्होंने कभी इमेज देखी नहीं है। इमेज कैसी होती है? उनकी दुनिया में एक ही कलर होता है, ब्लैक। इसके अलावा कोई कलर होता ही नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों ने कभी स्कैन करा ही नहीं किसी ऑब्जेक्ट को। और जब किसी ऑब्जेक्ट को स्कैन नहीं किया तो उनकी आंखों में, उनके सपनों में ऑब्जेक्ट कैसे बने? फिर क्या आएगा? केवल साउंड आएगा। लेकिन अपनी आंखों में क्या आता है? ऑब्जेक्ट को स्कैन करते हैं, तस्वीरों को देखते हैं, तो अपने सपने में भी पिक्चर आती हैं, ऑडियो आता है, वीडियो चलता है। इसलिए स्कैनर को कंप्यूटर की क्या कहते हैं? आँख कहती है। क्लियर? अब अपन बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स ऑफ स्कैनर। अगर अपन टाइप्स ऑफ स्कैनर की बात करेंगे
ये कई प्रकार के होते हैं। अगर अपन टेक्नोलॉजी के आधार पर डिवाइड करेंगे तो ये अलग अलग होते हैं, अगर अपन वर्किंग प्रोसेस के आधार पर करेंगे तब ये अलग अलग होते हैं। तो अगर अपन टाइप की बात करते हैं तो पहला अपना जो टाइप आता है वो आता है फ्लैट बेड। फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट मतलब समतल सा, बेड मतलब लेटा हुआ। ये अक्सर आपने ऑनलाइन की दुकानों पे देखे होंगे, एक प्लेट टाइप की रखी होगी, इस तरीके की होगी और इस तरीके से खुला हुआ रहता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट रख दिया जाता है और उसको ढक दिया जाता है, फिर वो स्कैनिंग करता है। जैसे आपने फोटोकॉपी की मशीन भी देखी होगी, जीरोक्स मशीन देखी है, उसमें फोटोकॉपी कैसे करता है, डॉक्यूमेंट रखा है, उसको ढक दिया और वो स्कैनिंग करने का कार्य करता है। उसमें क्या होता है, उसमें एक सेंसर की रॉड सी लगी रहती है जो इस तरीके से रहती है, वो जलती हुई जाती है, आपने देखा होगा। हाँ, वो लेज़र उस डॉक्यूमेंट पर पड़ती है, उस डॉक्यूमेंट पे जो भी छपा रहता है उसको कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में सेव कर देती है। तो इस प्रकार के जो स्कैनर होते हैं वो कौन से स्कैनर होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं। इसका जो यूज होता है वो डॉक्यूमेंट को, किसको, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है, स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। कहाँ पर यूज होता है, पर्सनल यूज में ले सकते हो, पर्सनल यूज में ले सकते हैं, पर्सनल यूज, या आप ऑनलाइन शॉप या स्मॉल बिजनेस, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले होते हैं वो भी इसको यूज़ में ले लेते हैं। और इनकी स्कैनिंग क्वालिटी अच्छी होती है। स्कैनिंग क्वालिटी कैसी होती है, अच्छी होती है। स्कैनिंग क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन ध्यान रखना इनकी जो स्पीड होती है वो थोड़ा स्लो होती है। तब ये स्पीड कैसी होती है, स्पीड स्लो होती है। और ध्यान रखना थोड़ी स्पीड अगर स्लो है और क्वालिटी बेस्ट मिल रही है तो ये सबसे अच्छे स्कैनर माने जाते हैं, क्योंकि अपन को स्कैनिंग क्वालिटी बेस्ट चाहिए। थोड़ा 2 मिनट भले टाइम ज़्यादा लगे जाए, इसलिए आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट स्कैन कराते हैं अपन तो मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, फ़ोटो वगैरह स्कैन करा थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-4 मिनट का टाइम लग जाता है स्कैन करते टाइम में सारे डॉक्यूमेंटों को। लेकिन इनकी स्कैनिंग क्वालिटी बेस्ट होती है, इसलिए इसे डॉक्यूमेंट स्कैनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, डॉक्यूमेंट स्कैनर भी कहते हैं। क्लियर, इतना नोट कर लो, बाकी टाइम में फिर बता रहा हूँ आपको। इसमें से किसी को कुछ पूछना है क्या, कोई भी पॉइंट जो आपके समझ में नहीं आया हो, चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। नोट हो गया, किसी को कुछ पूछना है, चलिए अब इसका अपन दूसरा टाइप देखेंगे। इसके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से ज़्यादा आते हैं। फर्स्ट वाला जो अपन ने अभी देखा, चलिए जो दूसरा टाइप होता है अपना वो होता है आपका, ये कौन सा हो गया, फ्लैट बेड स्कैनर हो गया। अब आपका आता है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर, इसके से तो नाम से ही पता चल रहा है, हैंड मतलब हाथों से, हेल्ड होल्ड का थर्ड फॉर्म, हाथों से पकड़कर यूज होने वाला स्कैनर कौन सा होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। ये स्कैनर पोर्टेबल होता है, ये स्कैनर पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल तो ये भी होती है लेकिन इनसे ज़्यादा ये होता है, क्योंकि इसको टेबल पर रख कर चलाते हैं अपन। किस पर रख कर चलाते हैं, टेबल पर रख के चलाते हैं, इसको हाथों में पकड़ के चलाते हैं। और ध्यान रखना इसे टेबल पर रख कर चलाते हैं तब इसे अपन टेबल स्कैनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबल स्कैनर भी कहते हैं। किसको, फ्लैट बेड स्कैनर को क्या कहते हैं, टेबल स्कैनर भी कहते हैं। अब इधर देखो,
यह स्कैनर पोर्टेबल होता है। क्या होता है? पोर्टेबल होता है। अब इसकी दूसरी खासियत सुनिए, ये इसकी स्पीड, स्कैनिंग स्पीड हाई होती है। ये जो स्कैनर होती है ना, इन जो स्कैनर की स्पीड हाई होती है, लेकिन स्कैनिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती। स्कैनिंग क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अब ऐसा क्यों है? तो सुनिए, इनकी स्कैनिंग क्वालिटी से हमें कोई मतलब नहीं रहता है ज़्यादा, हमें मतलब रहता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए कि कहीं पर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ये स्कैनर कई रूपों में यूज किया जाता है। अगर हम फर्स्ट बात करें तो आपने देखा होगा जो मॉल होते हैं, या कोरोना काल में हमने देखा उनके हाथों में पकड़ के जो स्कैनिंग करते थे, या अपन कभी एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं तो उनके हाथों में पकड़ के आपको स्कैन किया जाता है कि कोई आप एक ऑब्जेक्ट विशेष तो नहीं रखे, कोई हानिकारक ऑब्जेक्ट तो नहीं है जो किसी चीज़ के लिए आगे चल के खतरा बने, तो उस चीज़ को स्कैन करने के लिए यूज करते हैं। या आपने कभी पोस्ट ऑफिस गए हो, आप मॉल में गए हो, आपने कुछ खरीदा हो, तब उनके हाथ में एक स्कैनर रहता है जो बिलिंग के लिए यूज किया जाता है, जो किसी भी प्रोडक्ट के बार कोड को स्कैन करने के लिए यूज करते हैं, जिससे उनकी रेट पता चल जाती है। आप लोग भी तो यूज करते हो, जब आपको किसी का पेमेंट करना होता है, फीस पेमेंट करनी होती है, तब मोबाइल से निकाला, QR कोड स्कैन किया, तो QR कोड आपने किससे स्कैन किया? मोबाइल से। मोबाइल को पकड़ा किसमें? हाथ में, तो वो भी तो हैंड हेल्ड स्कैनर हो गया। तो इसका जो यूज होता है वो किसके लिए हो गया? QR कोड या बार कोड को स्कैन करने के लिए, इससे क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट की अपन कीमत पता कर सकते हैं, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, और किसी का भी ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं कि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं रखा है। आप कोई भी CBCT का एग्ज़ाम देने जाते हैं, ऑनलाइन कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तब वो आपको स्कैनिंग करते हैं कि नहीं करते? वो यही स्कैनर होते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर। कौन से होते हैं? हैंड हेल्ड स्कैनर होते हैं। ये इसका यूज होता है। अक्सर आपने यूज देखा भी है और आपने किया भी है, क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदते हो, ऑनलाइन बेचते हो, तो ऑनलाइन जो पेमेंट करते हो वो इसी प्रकार के स्कैनर के माध्यम से होता है। अपने भी YouTube चैनल का QR कोड बनाया गया, जिसको आप स्कैन करके क्या कर सकते हो? डायरेक्ट YouTube चैनल से, डायरेक्ट WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हो, आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जिससे भी इसको स्कैन करोगे वो कौन सा स्कैनर होगा? हैंड हेल्ड स्कैनर होगा। क्लियर? तीसरा जो स्कैनर आता है आपका, वो आता है सीट बेड स्कैनर, सीट फेड स्कैनर। ये सीट स्कैनर होते हैं। क्या होते हैं? इनको सीट स्कैनर भी कहते हैं, सीट स्कैनर भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें सीट पूरी स्कैन होती है। आपने सीट लगा दी, एक तरफ से लगा दी, दूसरी तरफ से स्कैन होकर निकलती जा रही है, काफ़ी लंबी, लेकिन इस सीट का साइज फिक्स होता है, जितना स्कैनर का साइज है उतना ही रहता है। एक तरफ से आप सीट लगा देते हो, दूसरी तरफ स्कैन होकर निकलती हुई चली जाती है। जैसे OMR आंसर सीट आपने देखी है, जिसमें ऑप्शनल होते हैं, 4 होते हैं, एक को गोला करना होता है। यही स्कैनर होते हैं, एक तरफ से लगा दी जाती है, दूसरी तरफ से स्कैन होके निकलती जाती हैं। वो कौन से स्कैनर से होता है? सीट फेड स्कैनर से होता है। दूसरी अपन बात करते हैं चेक की। किसकी? चेक देखा है आपने?
तो चेक को जिस स्कैनर से अपन चेक करते हैं, स्कैन करते हैं, उसका नाम MICR होता है। क्या होता है? MICR स्कैनर। ये जो MICR स्कैनर होता है, जो चेक को स्कैन करता है, वो कौन सा स्कैनर होता है? सीट फेड स्कैनर होता है, क्योंकि वहाँ पे भी चेक एक सीट के समान होता है, बस साइज में थोड़ा छोटा होता है। क्या विशेषता होती है इनकी अपन अलग देखेंगे। क्लियर? ये जितने भी स्कैनर अपने पढ़े, फ्लैट बेड स्कैनर पढ़ा, हैंडल्ड स्कैनर पढ़ा, सीट फेड स्कैनर पढ़ा, और भी होते हैं, फोटो स्कैनर भी होते हैं। आपको फ़ोटो क्लिक करता है कोई भी कैमरे से, तो वो भी एक स्कैनर का ही काम होता है। तो नेक्स्ट कौन सा आता है अपना? फोटो स्कैनर। कौन सा होता है? फोटो स्कैनर, जो क्या काम करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट, क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर, मतलब इमेज को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में, किसमें? डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। किसमें स्टोर करता है? डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। आपने अक्सर देखो, मोबाइल से भी आप फोटो खींचते हो तो आपके सामने आपकी तस्वीर दिखती है, आप कोई पोजीशन सेट कर लेते हो, सही दिख रही है, आप बटन दबा देते हो बीच का, तो जितना आप दिख रहे थे स्क्रीन पर, उतने ही आप स्कैन होकर कंप्यूटर में या मोबाइल में स्टोर हो गए। आप नहीं, आपकी जो तस्वीर दिख रही थी वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो चुकी है। अब वो किसी को भी फ़ोटो भेज सकता है, आपका एडिट कर सकता है, फ़िल्टर लगा सकता है, जैसे मोस्टली आप फ़िल्टर लगाते हो। क्लियर? तो ये सब किसके आधार पर है? ये कार्य के आधार पर है। जैसी प्रोसेसिंग हो रही है, जैसी वर्किंग प्रोसेस हो रही है, उसी प्रकार के स्कैनर होते हैं। क्लियर? थोड़ा सा रिव्यू करेंगे अपन, फिर अपन आगे देखेंगे। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है। इसका यूज क्या होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी हार्ड कॉपी को, किसी भी डेटा को स्कैन करने के लिए। ये किस मोड में स्कैन करता है? कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों में कर सकता है। जिस कलर में डॉक्यूमेंट होता है उसी कलर में कर सकता है। कंप्यूटर में डेटा को किस फॉर्मेट में स्टोर करता है? डिजिटल फॉर्म में करता है। और डिजिटल फॉर्म को ही क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी डेटा कहते हैं। ये इसका प्राइमरी क्या होता है? किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों करते हैं? किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, क्योंकि हार्ड कॉपी को आप एडिट नहीं कर सकते। किसी भी सॉफ्ट कॉपी डेटा की एडिटिंग अपन क्या क्या कर सकते हैं? क्रॉप कर सकते हैं, अगर वो इमेज या पिक्चर फॉर्मेट में, तब क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, किसी भी फाइल का कंप्रेस करके उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी के लिए इसका यूज किया जाता है। ये अनेक प्रकार के होते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि 2 हो 3 हो, क्योंकि जैसे ये वर्किंग प्रोसेस करते हैं उसी प्रकार के ये होते हैं। क्लियर? जिसमें पहला क्या होता है? फ्लैट बेड स्कैनर, इसको टेबल स्कैनर भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज होता है? ऑनलाइन की शॉप पर। पर्सनल यूज कर सकते हैं अपन, या छोटे से जो बिजनेस दुकानदार होते हैं या जो कॉलेज इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी रखते हैं, किसी का भी स्टूडेंट का फॉर्म वगैरह भरना होता है। ठीक है, इनकी स्कैनिंग क्वालिटी कैसी होती है? अच्छी होती है, लेकिन स्पीड कैसी होती है? स्लो होती है। फिर हैंडहेल्ड स्कैनर आ गए, इनकी स्कैनिंग स्पीड फास्ट होती है। आपने देखा हुआ QR कोड थोड़ा सा भी स्कैन हो जाता है तुरंत। आपने कभी ऑनलाइन देखा होगा, मॉल वगैरह में जाते हो, उन्होंने थोड़ी सी क्लिक की फोटो पर, तुरंत प्रोडक्ट की कीमत आ गई, कितने का प्रोडक्ट है। आपने कभी पोस्ट ऑफिस गए ऑनलाइन कराने के लिए, QR कोड बार कोड छपा रहता है, उन्होंने स्कैन किया तुरंत हो गया। आप लोगों ने भी इसका यूज किया है पेमेंट करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस का पता लगाने के लिए, इन सभी को यूज किया जाता है। लॉगिन करने के लिए कौन सा स्कैनर यूज होता है? ये मोस्टली अपने मोबाइल में भी आ रहा है। फिर कौन सा आया? सीट फेड स्कैनर आया, जिसमें एक सीट लगाई जाती है, सीट को मशीन में लगा दिया जाता है, जो धीरे धीरे स्कैन होकर एक तरफ से निकलती जाती है, जैसे OMR आंसर सीट,
जैसे अपना बैंकों में चेक यूज होता है। फ़ोटो स्कैनर आ गया, किसी भी ऑब्जेक्ट का फ़ोटो लेने के लिए किसका यूज होता है, ये किसके आधार पर हो गए, ये वर्किंग प्रोसेस के आधार पर हो गए। क्लियर। अब अपन जो स्कैनर सीखेंगे वो टेक्नोलॉजी के आधार पर सीखेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अभी इसको नोट करो, फिर अपन उसको देखते हैं। तो ये जो अपने स्कैनर थे अपने किसके आधार पर पढ़ लिए, वर्किंग प्रोसेस के आधार पर। अब अपन इसको पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के आधार पर। ये अनेक स्कैनर होते हैं, मतलब अनेक टाइप के होते हैं, ये भी कोई फिक्स नहीं होते। अगर अपन बात करें ये फिक्स होते हैं तो फिक्स नहीं होते हैं। इस क्लास में केवल अपन नाम जानेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन इनको डीपली सीखेंगे। ठीक है, तो अपन सबकी लिस्ट में नाम लिख लेते हैं। जैसे MICR स्कैनर होता है, अभी अपने पढ़ा था। OMR स्कैनर होता है, OCR स्कैनर होता है, BCR होता है, QR स्कैनर होता है, ECR स्कैनर होता है, और आपका MICR OMR OCR हो गया आपका। और बायोमेट्रिक्स होती है आपकी, बायोमेट्रिक्स भी स्कैनर का काम करती है। अब अपन इन स्कैनर को विद डिटेल में सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इनका यूज जानेंगे कि क्या होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, और सबसे ज़्यादा इनकी फुल फॉर्म भी आती है कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको साथ में इनकी फुल फॉर्म भी याद करनी है, यूज भी याद करना है, और किस प्रकार के डेटा के लिए किस प्रकार का स्कैनर यूज होता है, किन क्षेत्रों में इनका यूज किया जाता है, उन स्कैनर को अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब आज की क्लास में अपने इतना ही सीखा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और समस्त इनपुट डिवाइस का आपको बता दिया। टेस्ट है आपका सैटरडे को, स्पेशल सैटरडे को टेस्ट होता है। क्वेश्चन आएंगे आपके 52, और पास के लिए आपको चाहिए 30। क्लियर। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं, जो अपने घर बैठ के टेस्ट लगाना चाहते हैं, उनको व्हाट्सएप चैनल पर सैटरडे वाला पेपर मिल जाएगा शाम को। मॉर्निंग तो इसलिए नहीं भेजा जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में और बच्चे लगाते तो पेपर लीक हो जाएगा। शाम को व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल का अपना वही नाम है जो अपना यूट्यूब चैनल का नाम है, स्टार कंप्यूटर क्लासेस। यही अपना फेसबुक पेज है, यही अपना फेसबुक है, इसी से अपना इंस्टाग्राम है, इसी से अपना टेलीग्राम है, इसी से व्हाट्सएप चैनल है, और इसी से अपना यूट्यूब चैनल है। सभी का एक ही नाम है, स्टार कंप्यूटर क्लासेस। जो भी घर बैठकर सैटरडे का इनपुट डिवाइस का टेस्ट लगाना चाहते हैं, वो अपने ये व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, तो उनको शाम को प्रत्येक सैटरडे को एक टेस्ट पेपर मिल जाया करेगा। क्लियर। और DCA PDCA के एडमिशन अभी चल रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी ज़िला हो, कोई भी स्टेट हो, कहीं से भी अगर एडमिशन लेने का इच्छुक हो तो वह अभी एडमिशन ले सकता है। अभी एडमिशन चालू है। ये जो DCA PDCA रहेगी आपकी, वह माखनलाल यूनिवर्सिटी से होगी, केवल माखनलाल से ही कराई जाती है। तो कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेने के इच्छुक हो तो 2-4 दिन में वो कांटेक्ट कर सकता है। क्लियर। और मैंने अक्सर देखा आप वीडियो देखते लेकिन वीडियो शेयर नहीं करते किसी को भी, ना वीडियो को लाइक करते हो। आपसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैंने अभी तक नहीं देखा। तो हो सके अगर आपको आंसर मिल जाए तो बता देना, नहीं है तो मैं आपको क्लास में आंसर उसका बता दूँगा। ठीक है। कल मिलते हैं अपन इन सभी टॉपिकों के साथ में, इनको देखेंगे अपन
लेकिन अगर इससे पहले अगर आपने ये स्कैनर का वीडियो नहीं देखा है तो इसको अच्छे से देख कर आना, तभी ये टॉपिक सही में आएंगे, अन्यथा ये टॉपिक एक भी सही में नहीं आएगा, क्योंकि इन सभी का बेसिक मैंने भी स्कैनर में करा दिया। मैं आपसे पूछूं ये किस प्रकार का स्कैनर है तो आपको उसके नाम ही नहीं पता होंगे। क्लियर? और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़ने की इन क्लासों से, क्योंकि आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, विद एडवांस क्लास चल रही है। और जो भी बच्चे खासकर CBCT का एग्ज़ाम देने वाले हैं या MP हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या MP ASI की कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसी है? मोस्ट IMP है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप अच्छे से ले लेती हो तो। क्लियर? क्योंकि बाद में जब भी जगह आती है तो आपको टाइम नहीं मिलता, रिवीजन के लिए भी 15 से 20 दिन मिलते हैं मात्र। ठीक है, तो कोशिश करो कि सभी चैनल से जुड़े रहें और एक रेगुलर क्लास लो, विद नोट्स बनाओ। एग्ज़ाम कभी भी आ सकते हैं, CBCT का तो आपको पता है आ ही गया, नेक्स्ट सितंबर में एग्ज़ाम है, तो उसके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।